जितने भी जीव जंतु इस संसार में रहा करता है सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई जीव रहता है तो वो सिर्फ इंसान ही है जो सबसे ज्यादा परेशान रहता है। इसकी वजह ये नहीं है कि इंसान के पास ज्यादा समझदारी हो गई है इसलिए इंसान परेशान रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हर इंसान किसी न किसी इंसान की तरह बनना चाहता है, जिसके जैसा बनने के लिए वो अपने शरीर के हर एक एनर्जी को यूज कर रहा होता है, लेकिन रिजल्ट में वो ये पा रहा होता है कि मैं कितना भी कोशिश कर लूं कभी भी मैं उस इंसान की तरह बन ही नहीं सकता जिस इंसान की तरह मैं बनना चाहता हूं। यानी हर इंसानों का कोई ना कोई एक रोल मॉडल होता है जिसके जैसा वो बनना चाहता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों हमें किसी की तरह बनना होता है जिसकी वजह से हम उस रेस में चले जाते हैं जो रेस हमारी कभी होती ही नहीं है। जिस तरह से आप ये देखते होंगे कि आप अगर पिक्चर को क्लिक करवाते हैं, बहुत सारे फोटो खिंचवाते हैं, तो आप ये पाते हैं कि उन सारी फोटो में से एक फोटो ऐसी होती है जो इतनी खूबसूरत होती है जिसे देख के आपको लगता है कि ये फोटो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो जब आप उस फोटो को देखते हैं तो क्या आप उस फोटो से पूरे अपने स्टोरेज को फुल कर लेते हैं? यानी अपनी फोन से उन सारी फोटोज को हटा के एक सिंगल फोटो का मल्टीपल कॉपी बना के क्या आप स्टोरेज को कभी भी फुल करते हैं? तो इसका जवाब होता है नहीं, क्योंकि आपको भी पता होता है कि अगर कोई भी तस्वीरें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसकी मल्टीपल कॉपी भी बनाई जाएगी तो एक तस्वीरों के अलावा सारी तस्वीरें नाकाम हो जाएगी। यानी कितनी भी मल्टीपल फाइल को जनरेट कर लूंगा पर वो किसी काम का नहीं रहेगा। जरा सोच के देखिए कि भगवान को अगर एक जैसा ही सारे इंसानों को बनाना होता तो भगवान इतने सारे इंसानों को बनाते ही क्यों? अगर भगवान इतने सारे इंसानों को बनाए हैं तो उनकी भी ये चाहत रही होगी कि यहाँ पे हर एक इंसान अपने आप में यूनिक हो। जहाँ पे हमें इसका सबूत इन चीजों से भी मिलता है कि जब हम आंख का आइरिस स्कैनिंग कराते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक इंसानों का पैटर्न अलग अलग होता है। अगर मैं हाथों के फिंगरप्रिंट्स की भी बात करूं तो वर्तमान समय में अभी इस दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन से भी ज्यादा है। यानी 8 अरब से भी ज्यादा संख्या इंसानों की हो गई है। फिर भी ये जो एक छोटा सा एरिया होता है ये किसी से एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा होता है। यानी यहाँ पे हर किसी को यूनिक बनाया गया है, पर इंसान को ये बातें समझ नहीं आती, इसलिए हमेशा ये अपनी एनर्जी उन चीजों में व्यर्थ करने लगता है जिन चीजों से कोई रिश्ता होता भी नहीं है। अगर हम जीवन को जरा गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो हमें मालूम ये पड़ेगी कि जीवन सिर्फ जन्म से लेके मृत्यु तक का सफर होता है। इस सफर के दौरान हर एक इंसानों की कहानियां अलग अलग होती है। यानी दो इंसान एक साथ भी पैदा ले और एक साथ भी मरे तो भी उसके जीवन की कहानियां अलग अलग होती है। इतनी ज्यादा सिमिलरिटी होने के बाद भी उसकी कहानियां एक नहीं होती। तो फिर हम क्यों हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि हम किसी के जैसे बने? अगर हमें किसी के जैसे बनना होता, यही पर्पस भगवान की भी होती है, तो भगवान हर इंसान को एक जैसा बनाते, एक जैसा पैदा करते हैं। पर भगवान कभी भी इन चीजों को नहीं करते। जैसे कि आपकी सुंदर तस्वीर भी हो तो आप उसका मल्टीपल फ्रेम जनरेट करा के नहीं रखते, क्योंकि आपको भी पता है कि एक यूनिक तस्वीर के अलावा सारी तस्वीरें बेकार सिर्फ जगह को रख रही होगी।
अब इन चीजों को और भी ज्यादा गहराई से समझने के लिए सबसे पहले हमें यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को समझना होगा कि यहाँ पे जितने भी जीव जंतु रहते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर, या जितने भी पदार्थों को देखते हैं, अपने पास जिन भी चीजों को देखते हैं, सभी चीजों का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो मॉलिक्यूल्स होता है। और हर एक मॉलिक्यूल्स के अंदर सिर्फ 3 चीजें ही होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन 3 चीजों के कॉम्बिनेशन के कारण हम देखते हैं कि किस प्रकार से मॉलिक्यूल्स बनती है। जहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जब अलग अलग होते रहती है तो उसी चीज का बिहेवियर हम अलग अलग देखते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन एटम्स की बात किया जाए तो हाइड्रोजन एटम में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। जहां पे हम देखते हैं कि हर एक चीजों का बेसिक स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल्स होती है, पर उसका बिहेवियर अलग अलग शो कर रही होती है, जिसकी वजह से हर एक चीजें यहाँ पे काम की होती है। जैसे कि जो हाइड्रोजन होती है वो एक गैस होती है और ऑक्सीजन जो होती है वो भी एक गैस होती है, लेकिन जब दोनों आके आपस में मिला करते हैं जिसकी वजह से H2O का फॉर्मेशन होता है, यानी जल का। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से 2 गैस मिलकर लिक्विड का निर्माण कर रही है। यानी यहाँ पे हर एक चीजों का वैल्यू तभी होती है जब वो चीजें यूनिक होती है। जरा सोच के देखिए कि हर एक मॉलिक्यूल्स जुड़ने के बाद उसका जो बिहेवियर होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर वो एक समान होता तो आज इस यूनिवर्स का कभी निर्माण नहीं हुआ रहता और न ही इस यूनिवर्स में किसी भी जीव जंतु का जन्म हुआ रहता। हर चीजों का जन्म तभी पॉसिबल होता है जब इन चीजों में विविधता होती है। अगर विविधताओं को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ की खूबसूरती खत्म हो जाएगी और एक समय आएगा कि जो चीजें बन जाएगी एक समान रूप से, उन चीजों की ना कोई वैल्यू रहेगी ना उसकी कोई कीमत रहेगी। तो कभी भी आप अपने जीवन में किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि जब भी आप किसी की तरह बनने की कोशिश करेंगे तो इस सफर में आपको काफी ज्यादा पेन होगा। और अगर आप एग्जैक्टली उस इंसान की तरह बन भी गए जिस इंसान की तरह बनना चाहते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि उन चीजों का मतलब तभी होता है जब वो चीजें यूनिक होती है। पर जब आपको भगवान ने स्पेशल बना के भेजा है, यूनिक बना के भेजा है, तो आप अपनी कहानी खुद से क्यों नहीं लिखते कि आप हमेशा कोशिश करते हैं किसी और की तरह बनने की। जब भी आप कोशिश करते हैं किसी और की तरह बनने की तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीजें होती है वो ये चीजें होती है कि आप अपने खुद के यूनिकनेस को आप बेइज्जती कर रहे हैं, यानी आप हमेशा खुद का अपमान कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ जिस भगवान ने आपको बनाया आप उनके यूनिकनेस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, यानी अपमान के दहलीज पे खड़ा होके आप इज्जत की मांग कर रहे हैं, जहां पे अपमान का दहलीज आपके द्वारा बनाई गई है। इसीलिए आप अपने जीवन में इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जिस समय आप अपने आप को यूनिक बनाने की कोशिश में लग जाएंगे उस समय आप ये पाएंगे कि आपके जीवन से कंपैरिजन खत्म हो गई। और एक बार अगर जीवन से कंपैरिजन खत्म हो गई तो दुख की जो चीजें होती है ये वो लगभग खत्म हो जाती है। और फिर आपके लाइफ में जो चीजें होती है वो चीजें हो रही होती है जिसके लिए आपको पैदा किया गया। यानी आप यूनिक है, इसीलिए आपका जन्म इस धरती पे हुआ है। लेकिन आप अगर किसी के तरह बनने की कोशिश करते हैं तो आप उन चीजों में शामिल हो जाते हैं जिसकी ना कोई वैल्यू होती है ना कोई कदर होती है।